भारतीय एयर चीफ का ये दावा कि उसने पाकिस्तान से जो हालिया जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 जहाज गिरा दिए हैं, इंतहाई मज़ाक़ खेज है और लतीफ़ा भी इस तरह का है जिस पर हंसा नहीं जा सकता। फीका लतीफ़ा है ये। उसकी वजह यह है कि एक प्रोफेशनल ग्रेस होती है, एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट है ना, या पोजीशन है, वो पॉलिटिशियन है, या वो स्टेट मैटर्स को देख रहे हैं, तो वो तो एक झूठ प्रोपेगेंडा वो काबिल फहम है। अच्छा, जंग के जो दिन थे उस दौरान भारतीय मीडिया ने वो तो कराची पोर्ट पे भी कब्जा करवा चुके थे, लाहौर में भी वो एक सी पोर्ट बना चुके थे, वहां पे समुद्री जहाज लाहौर में पहुंचा चुके थे। उसके अलावा पता नहीं क्या कुछ झूठी खबरें, अफवाहों का एक तूफान था। तो जिस भारतीय मीडिया ने झूठे प्रोपेगेंडा की इंतहा कर छोड़ी, इस हद तक इंतहा कि खुद आधे से ज्यादा भारतीय कौम 10 दफा माफी मांग चुकी है, शर्मिंदा है, और उस मीडिया हाउसेस पर अपने गुस्से और नफरत का इजहार कर रही है कि तुमने हमसे झूठ बोला। तो जिनके प्रोपेगेंडा मशीन का ये आलम है कि वो फर्जी कहानियां सुना रहे हैं, लाहौर में समंदर दरियाफ्त कर लिया, इस तरह के मुल्क के पास अगर 5 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के, यानी जो उनका दावा है इसको अगर दुरुस्त मान लिया जाए, इन लोगों ने तो आसमान सर पे उठा लेना था। यानी जो जो मुल्क, जो कौम जंग लड़ते हुए वो हकीकतों को उठा के फेंक देती है, लाहौर में समंदर बना देती है, कराची पोर्ट पे कब्जा करा देती है, और न जाने क्या क्या यानी जो झूठ बोले गए थे। बरखा दत्त जैसी सहाफी से गन पॉइंट पे कहलवा दिया गया कि पाकिस्तानी एक F-16 जो है वो निशाना बना है। उसका भी कुछ, उसके बाद वो भी चुप है, उसके बाद यानी कुछ डेवलप भी नहीं हुई स्टोरी, वहीं रुक गई। तो जो यानी बिल्कुल ही फर्जी महल घड़ने वाले लोग हैं, उनके हाथ में अगर हकीकत आ जाती इस तरह की, 5 छोड़े, एक जहाज की भी आ जाती कि एक जहाज भी पाकिस्तान एयरफोर्स का गिरा है, एक भी, इन लोगों ने तो यानी इंतजार करना था करीब 3 महीने। तो ये एक ऐसा लतीफा है जिस पर हंसा भी नहीं जा सकता, ये फीका लतीफा है। लेकिन जाहिर है कि ये भारतीय एयर चीफ को एकदम ख्याल तो नहीं आया। जो सबसे ज्यादा यानी कभी इम्कान है वो यही लगता है कि मोदी सरकार ने अनप्रेसिडेंटेड फोर्स करके दबाव के तहत इस तरह का बयान ये दिलवाया है। और ये सबूत है। देखिए, मुहावरे जो बनते हैं ना, बेला वजह नहीं बनते, इनके पीछे बड़ा विजडम होता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है, भारत में भी लोगों ने सुना है, पाकिस्तान में भी सुना है। ये हम सबके लिए एक उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये मोदी सरकार है कि एक झूठ बोला है कि पाकिस्तान पे कोई दबाव था या पाकिस्तान पर उनका जोर था, और उसके बाद झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं और आज तक बोलते चले जा रहे हैं। और अपनी एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म जिस तरह से इन्होंने रेडिक्यूल करवा दिया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ इंडिया की एयरफोर्स या पाकिस्तान की एयरफोर्स नहीं है, बाकी भी दुनिया एयरफोर्स के पूरी दुनिया के ममालिक जिन जिनके पास एयरफोर्स है, उनके अपने यानी उनके अपने क्लब्स हैं, उनका आपस में एक लेन देन है, रख रखाव है। तो वो जो इतनी बड़ी प्रोफेशनल कम्युनिटी दुनिया की जो एयरफोर्स के साथ डील करती है, इस बयान के बाद जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने दे दिया है, अब उसकी क्या अहमियत रह गई है वर्ल्ड ओवर पूरी उस कम्युनिटी में, जो सबको पता है कि बिल्कुल सफेद झूठ है, ऐसी बात ही कुछ नहीं। तो इस तरह के झूठ बोलने से जो मोदी सरकार जो बेसिकली बुनियादी तौर पे घबरा के जो कर रही है, अब बलूचिस्तान में रोजाना वो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रोजाना वहां पे दहशतगर्दों की माली मुआवनत, सरमाया पहुंचाना, उनको नए टारगेट देना, वो दहशतगर्दी की एक जंग वो मुस्तकिल शुरू कर रखी है। तो इस तरह से यानी पाकिस्तान को अगर कोई ये समझता है भारत के वो झुका लेगा या दबा लेगा, तो ये तरीका नहीं है। खुद उड़ जाएंगे। ये मोदी सरकार जिस तरह पहले खुद उड़ी है, अपनी बात पूरी दुनिया में उड़वा बैठी है, जो बाकी रास्ता है उससे भी जाएंगे। इससे कहीं बेहतर है, जो मैंने पहले भी अर्ज किया है, एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के साथ बैठकर अदल और इंसाफ के तकाजों को सामने रखते हुए अगर मसला हल हो जाए तो ये सबके लिए अच्छी खबर है, वरना ये फिर तबाही है। और ये तबाही का एक तरह से आप जो समझे कि मैसेंजर बन के मोदी हुकूमत जो है वो किरदार अदा कर रही है। अब इससे आगे आइए, देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त खबर ये है कि करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़े एक्शन हुए हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। बहरिया टाउन के खिलाफ जो एक्शन हमने देखा, ये इससे पहले कभी यहां तक बात नहीं आई, और आगे भी हम उनके लिए कोई यानी रिलीफ होता हुआ नहीं देख रहे। दूसरी मिसाल खुद नून लीग के अपने एमपीए के डेरे पे छापा है। वहां से भी जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी के हमदर्द हों या नून लीग के हों, करप्शन का जो मामला है ये अब लोग उम्मीद की जा सकती है
कि अब वो शिकंजे में आएंगे, कानून के शिकंजे में आएंगे, ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, फिर हमने जाहिर है कि ये भी देख लिया हाल ही में ख्वाजा आसिफ की तरफ से ब्यूरोक्रेसी पर जो तनकीद की गई और उसकी फिर जो जो वजह सामने आई कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों किया था, तो ब्यूरोक्रेसी का भी जाहिर है कि करप्शन का एक नई बहस उठ के खड़ी हो गई है। तो ये सारे के सारे इशारे जो हैं ये एक उम्मीद दिलाते हैं कि मुमकिन है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ फाइनली अब एक ऐसा ऑपरेशन हम देखें जो कि अक्रॉस द बोर्ड हो और वो होता हुआ दिखाई दे। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो तरीकाकार है या सिग्नेचर है, उनका जो काम करने का अंदाज है, वो है भी इस तरह का ही है। यानी वो मीडिया से बात नहीं करते, लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करते, नारे नहीं लगाते, और उनका जो काम करने का अंदाज है वो देखकर पता चल जाता है कि यानी ही बिलीव्स इन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो वो एक्शन, एक तो ये कि लग ये रहा है कि शुरू हो गया है, ग्राउंड उसको प्रिपेयर है, और अगर ये करप्शन की जद में जो जो भी आता है, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पॉलिटिशियन हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, जाहिर है कि इससे मौजूदा निज़ाम की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ये एक मुल्क की और कौम की जाहिर है कि खिदमत होगी। कहीं कोई तो इंतहा होनी चाहिए। और इससे जुड़ी हुई ये बात कि जितना ये जरूरी है कि करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन हो, उतना ही ये भी जरूरी है अब जबकि हम बुनियादी तब्दीलियों के वक्त से गुजर रहे हैं, तो इस पे हमें जरूर गौर करना चाहिए कि कोई भी इंसानी मुआशरा, निजाम ऊपर कोई भी हो, लेकिन अगर मुकामी हुकूमतें हों और मजबूत मुकामी हुकूमतें हों, लोकल गवर्नमेंट्स हों, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का फार्मूला है या तरीका है, ये इंसानी माशरों में तरक्की का सबसे आजमूदा और आसान तरीका है। चाइना में एक पार्टी की आमरीत है, कम्युनिस्ट। वहां पे उस तरह की फ्रीडम डेमोक्रेसी नहीं है जिस तरह वेस्ट में समझी जाती है। तो कनाडा बिल्कुल एक, यानी चाइना जो है बिल्कुल एक अलग मिसाल है। लेकिन चाइना में भी अगर आप वहां के जो हुक्मरानी का मॉडल है वो देखें, तो वो लोकल गवर्नमेंट है बुनियादी तौर पर, और उनका कंपटीशन है आपस में। यानी चाइना के अंदर अपनी मुकामी हुकूमतें आपस में कंपीट करती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। हैरत अंगेज नतीजा चीन में निकलते हुए हमने देखा है। अच्छा, खुद मगरब की तरक्की का राज, यानी कि अगर आपने जमहूरियत रखनी है और मगरबी जमहूरियत रखनी है, पार्लिमानी निज़ाम रखना है, तो भी उसका भी यानी सबूत यही है कि मुकामी हुकूमतें जितनी ताकतवर होंगी, बाख्तियार होंगी, लोगों के मसाइल उतने आसानी से हल होंगे। अमरीका जो कि एक सदारती जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी नहीं है, सदारती जमहूरी निज़ाम है, वहां भी रियासतों को जो है वो बहुत सी आज़ादियाँ हासिल हैं, और रियासतें, उनके बहुत से कवानीन, एक रियासत के और हैं, दूसरी के और हैं, और इस फार्मूले को लेकर उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो हमें भी फाइनली ये हमें जरूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं, इनके साथ करप्शन का खत्म होना या पावर की करप्शन का खत्म होना, ये बहुत मुश्किल काम है। अनगिनत इंसानी अलमिए, सड़कों पे सोते हुए गरीब लोग, मजदूर, कूड़े के ढेर से खुराक चुनते हुए मासूम बच्चे, औरतें, घरों में होता हुआ तशद्दुद, जुल्म, टूटी हुई सड़कें, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, मुकामी थानों में होता हुआ जुल्म, मुकामी अस्पतालों का बुरा हाल, इन तमाम मसाइल का इलाज एक मजबूत मुकामी हुकूमतें हैं। तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर फिलहाल नहीं उस छोटे किए जा सकते, तो ये तो कम से कम किया जा सकता है, जो कानून में गारंटीड भी है, कि सूबों से अब ताकत लेकर वो पावर और पैसा दोनों उनको मुकामी हुकूमतों की तरफ डाइवर्ट किया जाए, और मुकामी हुकूमतों का एक मजबूत निज़ाम, पाकिस्तान को उसकी शदीद जरूरत है। वरना सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के अरकान को ग्रांट्स के नाम पे अरबों खरबों रुपए दे देना, और वो फिर पैसा किस तरह इस्तेमाल होता है, उसमें किस तरह कमीशन होती हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। लिहाजा ये अपने जो भी इलाका, पाकिस्तान के जिस सूबे में भी जो भी इलाका है, हर इलाके के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, उनकी नोयत और तरह की होती है। मरी में एक मुकामी हुकूमत जो कायम होगी, उसके वो मसाइल मिसाल के तौर पर नहीं होंगे जो लाहौर के मसाइल होंगे। वो पहाड़ी इलाका है, वो मैदानी इलाका है। इस तरह फिर जो साउथ पंजाब के जो मुकामी, उनके जो मसाइल हैं मुकामी, वो नहीं है जो लाहौर के हैं। वहां पे सहराओं का जहां मामला होगा, वहां पे तो हर जो मुकामी हुकूमत है वो उनके पास फंड्स हों, और वो मुकामी लोग तय करें कि उनकी तरजीहात क्या हैं, किस तरह से वो अपने पैसे को खुद पे खर्च करना चाहते हैं। ये काम अब बड़े बड़े जो प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स हैं, वो सीएम हो, पख्तूनख्वा हो, सीएम सिंध सेक्रेटेरिएट हो, या पख्तूनख्वा का सेक्रेटेरिएट हो, या पंजाब का सेक्रेटेरिएट हो, या बलूचिस्तान का सेक्रेटेरिएट हो, ये अब यानी इनके थ्रू सारे काम होना, ये एक नाकाबिले अमल रास्ता है, जिससे खुशहाली बहुत मुश्किल है।